चलिए, परीक्षा के इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गई है और कल कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा प्रारंभ हो रही है और इस संबंध में कल पहला प्रश्न पत्र हिंदी का है। तो हिंदी का कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास कंटेंट देखिए। चलिए शुरू करते हैं। इसे आप अवश्य देखें, हो सकता यह कंटेंट आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न पत्र में आपका इस प्रकार का पहला प्रश्न देखने को मिलेगा और वह प्रश्न आएगा, सही विकल्प का चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो अपन पहला प्रश्न लेते हैं। हिंदी कथा साहित्य में सर्वाधिक प्रसिद्ध साहित्यकार है। हिंदी कथा साहित्य में सर्वाधिक प्रसिद्ध साहित्यकार है तो प्रेमचंद जी है। कौन सा है? प्रेमचंद जी। यह आपका उत्तर सही हो जाएगा। भूत के पांव पीछे रचना के रचनाकार है। ठीक है, तो इसके है हरिशंकर परसाई जी। हरिशंकर परसाई है। ठीक है। लेखिका ने अपनी नानी को क्यों नहीं देखा? लेखिका ने अपनी नानी को क्यों नहीं देखा? तो इसका आंसर आएगा, वह स्वर्ग चली गई थी। कहाँ चली गई? स्वर्ग चली गई। मेघ आए हैं रचना है। मेघ आए हैं यह रचना किसकी है? तो यह रचना आपकी हो जाएगी सुमित्रानंदन पंत की। सुमित्रानंदन पंत की। दो बेलों की कथा पाठ के लेखक है। ठीक है, यह आपका बहुत अच्छा पाठ था। दो बेलों के पाठ की कथा है तो यह कौन है? प्रेमचंद जी। कौन है? प्रेमचंद जी। ठीक है, समझ गए? किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तन करने वाला शब्द होता है। किसी शब्द के अंत में जुड़ता है तो उस शब्द को क्या कहते हैं? प्रत्यय। क्या कहते हैं? प्रत्यय। और आगे लगने वाले को क्या कहते हैं? उपसर्ग। क्या कहते हैं? उपसर्ग। अब प्रश्न नंबर अगला। कृष्ण भक्ति के कवि हैं। कृष्ण भक्ति का कवि है रसखान सूरदास, है ने? रसखान और सूरदास लिख देंगे आप। पीपर पात सरिस्मन डोला में अलंकार है। पीपर पात सरिस्मन डोला में अलंकार है तो वो कौन सा हो जाएगा आपका? उपमा। क्या हो जाएगा? उपमा। छायावाद के प्रमुख कवि है तो छायावाद के प्रमुख 4 कवि है। कितने कवि है? 4 है। ठीक है। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है? तो केरल में। कहाँ पर है? केरल में। साइलेंट वैली अपनी कहाँ पर स्थित है? केरल में। अब अपन अगला देखते हैं। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। कौन से? प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कौन कवि है? तो कौन से आएगा? जायसी। क्या आ जाएगा? जायसी। काव्य के भेद हैं। काव्य के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कितने? 2 भेद। रिपोतार्ज शब्द है। रिपोतार्ज शब्द है कौन सी भाषा का? तो फ्रांसीसी भाषा का। किसका? फ्रांसीसी भाषा का। ठीक है। एकांक में उमा पात्र की माँ का नाम है। एकांकी जो है उसमें उमा पात्र है, उसकी माँ का नाम क्या है? प्रेमा। क्या है? प्रेमा। कबीर की रचना है। कबीर की जो रचना है वो रचना किसमें? बीजक में संग्रहित है। किसमें है? बीजक में। अगला प्रश्न। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। किसको? स्वर्ण युग हिंदी साहित्य का वो है भक्ति काल। क्या आ जाएगा? भक्ति काल। समझ में आ गया? भक्ति काल को। दूसरा अगला प्रश्न। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं अलंकार। क्या होगा? अलंकार। समझ आ गया? जूरी के साले का नाम था गया। जूरी के साले का नाम क्या था? गया। ठीक है। संधि के प्रकार कितने हैं? 3 है नी? इस जल प्रलय में पाठ विधा है। ठीक है। इस जल प्रलय में पाठ विधा है कौन सी है? रिपोतार्ज। क्या है? रिपोतार्ज। तिब्बत में खेती की व्यवस्था देखते हैं कौन? वहां के भिक्षुक। मठ के भिक्षुक तिब्बत में खेती की व्यवस्था देखते हैं। अगला प्रश्न आपका आएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या आएगा? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एकांकी में अंक होता है तो रिक्त स्थान में क्या आएगा? 1 अंक। क्या आएगा? 1 अंक। अब दूसरा प्रश्न है, टिहरी बांध प्रदेश में है नी? तो कौन से प्रदेश में है? उत्तरांचल प्रदेश में। कौन से प्रदेश में? उत्तरांचल प्रदेश में। रीढ़ की हड्डी नामक एकांकी में कुल पात्र हैं। रीढ़ की हड्डी नामक एकांकी है उसमें कुल कितने पात्र हैं? 6 पात्र। समझ गए? कितने पात्र है? 6 पात्र। भूख मिठी की भोजन मीठा का कथन है। जे भूख मिठी की भोजन मीठा यह कथन किसका था? तो बूढ़े पति का।
किसका है? बूढ़े पति का। रस खान चाहते हैं कि मैं पत्थर बनूं तो पर्वत का ही बनूं। रस खान चाहते थे कि भी अगर मैं मुझे पत्थर बनना हो तो किस पर्वत का पत्थर बनूं? तो गोवर्धन का। किसका? गोवर्धन पर्वत का। बेल का स्थान गधे से है नहीं, बेल का स्थान गधे से क्या है? नीचा। क्या लिखा? नीचा। उपभोक्तावाद संस्कृति से जुड़ा है। उपभोक्तावाद संस्कृति जुड़ा है तो क्या है? सामंती। क्या है? उपभोक्तावाद सामंती संस्कृति से जुड़ा है तो अपना क्या आ जाएगा? सामंती। अनंत का विलोम है। अनंत जो शब्द है उसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? संक्षिप्त। क्या हो जाएगा? संक्षिप्त। जूरी कांची के दोनों का नाम हीरा और मोती था। जूरी कांची के दोनों बेलों का नाम, किसका? दोनों बेलों का नाम क्या था? हीरा और मोती था। तो यहाँ बेल क्या आ जाएगा? बेलों। ये आ जाएगा अपना रिक्तस्थान। अड़ियल का अर्थ है, जो अड़ियल आदमी होता है उसका अर्थ है क्या है? हठी। क्या है? हठी। गद्य साहित्य की विधाओं को वर्गों में विभक्त किया गया है। तो कितने गद्य साहित्य की विधाओं को वर्गों में विभक्त किया गया है? तो 2। किसमें? 2। एक भारतीय आत्मा को कहा जाता है। एक भारतीय आत्मा को कहा जाता है तो कौन से आएंगे? माखनलाल चतुर्वेदी। क्या आएगा? माखनलाल चतुर्वेदी। परमार्थ का अर्थ है सलाह देना या मार्गदर्शन करना। समझ गए? नाना साहब राजा थे। कहाँ के थे? बिठूर के। कहाँ के थे? बिठूर के थे। माटी वाला में रहती थी। माटी वाली में रहती थी। कहाँ रहती थी? गढ़वाल में। कहाँ रहती थी? गढ़वाल में। कंजूर खजूर का रूप है। किसका? कंजूर खजूर का ही विकसित रूप है। समझ गए? कंजूर खजूर का ही क्या है? विकसित रूप है। विकसित क्या हो जाएगा? रिक्त स्थान। उपभोक्तावादी संस्कृति भारतीय संस्कृति के लिए है क्या है? हानिकारक। उपभोक्तावादी जो संस्कृति है वो संस्कृति भारतीय संस्कृति के लिए क्या है? हानिकारक। क्या हो जाएगा? हानिकारक। अगला प्रश्न सालिम अली की आंखों पर उम्र भर चढ़ा रहा। जो सालिम अली जी थे उनकी आंखों पर उम्र भर क्या चढ़ा रहा? दूरबीन। क्या चढ़ा रहा? दूरबीन। परसाई जी एक थे। क्या थे? व्यंग्यकार। क्या थे? व्यंग्यकार। आपका रिक्त स्थान व्यंग्यकार हो जाएगा। महात्मा गांधी को लेखिका ने दिखाया। क्या दिखाया? कटोरा। पाठ के आधार पर क्या दिखाया? कटोरा। कबीर ने संसार को कहा है। क्या कहा है? कुत्ता। क्या कहा है? कुत्ता। कबीर ने हथकड़ियों को की संज्ञा दी है तो गहने की। हथकड़ियों की संज्ञा दी कवि ने किसकी? गहने की। समझ में आ गया? किसकी संज्ञा दी है? गहने की। अब आगे देखेंगे। देखो इस प्रकार के जो प्रश्न है ये जरूरी नहीं कि आपके रिक्त स्थान आए। इस प्रकार के प्रश्न घुमा फिरा के आपका खाली स्थान भी हो सकता है, आपकी सही जोड़ी भी हो सकती है, आपका सत्य असत्य भी हो सकता है, लेकिन इसको अपन रिक्त स्थान के परिप्रेक्ष्य में ही देखना ठीक नहीं होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य असत्य कथन लिखिए। समझ गए? निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य असत्य कथन लिखिए, है नहीं? सत्य और असत्य कथन लिखिए। जूरी के बेल मुराई जाति के थे था? असत्य। मुराई जाति के नहीं थे। ईश्वर ने बेलों को वाणी नहीं दी? सत्य। ईश्वर ने बेलों को वाणी थोड़ी दी, मनुष्यों को वाणी दी है। ठीक है। हीरा और मोती गया के यहाँ विद्रोही हो गए थे? सत्य। हीरा और मोती गया के वहां गए तो वहां जाके क्या हो गए थे? विद्रोही हो गए थे। उपभोक्तावादी संस्कृति सामंती है? सत्य है नहीं? उपभोक्तावादी संस्कृति कैसी है? सामंती है। अंग्रेजी सेनापतियों ने मेना की प्रार्थना स्वीकार कर ली? असत्य है नहीं? अंग्रेजी सेनापति ने मेना की प्रार्थना स्वीकार कर ली? असत्य। क्यों स्वीकार नहीं करी उसने? नाना साहब की पुत्री का नाम मेना देवी था? सत्य। क्या आएगा? सत्य। तत्कालीन समय में लंदन का प्रसिद्ध अखबार नव भारत टाइम्स था? असत्य है नहीं? तत्कालीन समय में लंदन का प्रसिद्ध अखबार नव भारत टाइम्स था? असत्य। प्रेमचंद के जूते फटे थे? सत्य। क्या है? सत्य। हाँ, प्रेमचंद के जूते क्या फटे थे? सत्य। लेखक का आसन विश्राम गृह में लगा था? असत्य। ठीक है, लेखक का आसन विश्राम गृह में लगा था तो क्या हो जाएगा? असत्य। ठीक है। तिब्बत में बंदूक का लाठी के रूप में उपयोग होता था?
सत्य। तिब्बत में बंदूक का लाठी के रूप में उपयोग होता था तो सत्य। अब तक समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रहा। क्या नहीं आ रहा? आ रहा। हाँ। प्रेमचंद जी प्रसंगानुकूल पोशाक पहनते थे, असत्य। प्रसंगानुकूल पोशाक नहीं पहनते थे। स्त्री दर्पण एक पत्रिका का नाम था, सत्य है। स्त्री दर्पण एक पत्रिका नाम था, सत्य। कबीर ने सच्चे भक्तों को जीवित माना है, सत्य। सत्य है नहीं, कबीर ने सच्चे भक्तों को कैसा माना है? जीवित। तो ये क्या आ जाएगा? सत्य। सुजान का अर्थ चालाक है, असत्य। सुजान का अर्थ चालाक नहीं होता है तो यह सत्य हो जाए। वाक एक प्रकार की काव्य शैली है, सत्य है नहीं। वाक एक प्रकार की क्या है? काव्य शैली, सत्य। कवि कविता में कोयल से बात कर रहा है, सत्य है नहीं। कवि कविता में कोयल से बात कर रहा है तो सत्य। उपन्यास में जीवन का विशद चित्रण नहीं होता है, असत्य। क्योंकि उपन्यास में जीवन का विशद चित्रण होता है, ठीक है। ये कह रहा उपन्यास में जीवन का विशद चित्रण नहीं होता है तो यह असत्य हो गया। अगर यहाँ आता है उपन्यास में जीवन का विशद चित्रण होता है तो ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। मोटाई शब्द में ई उपसर्ग जुड़ा है, असत्य है नहीं। मोटाई शब्द में उपसर्ग नहीं प्रत्यय जुड़ा है, क्या है ये? प्रत्यय जुड़ा है। यथाशक्ति अवयवभाव समास का उदाहरण है, सत्य। क्योंकि शक्ति अनुसार तो ये अवयवभाव समाज का अर्थ है नहीं, उदाहरण है। रसयुक्त वाक्य ही काव्य की आत्मा है, यह कथन रसयुक्त, क्या बेटा आएगा? रसयुक्त। रसयुक्त वाक्य ही काव्य की आत्मा है, यह कथन आचार्य विश्वनाथ जी का है तो सत्य है। क्योंकि रस युक्त ये सत्य है। समझ में आ गया? अब अपन अगला लेते हैं। अगला अपन देते हैं सही जोड़ी बनाना। क्या बनाना? सही जोड़ी। अगला प्रश्न अपना आ रहा है सही जोड़ी बनाना। क्या बनाना बेटा? सही जोड़ी। तो सही जोड़ी में देखो, छायावाद है, प्रगतिवाद है, नई कविता है, आधुनिक काल है और रहस्यवाद है। समझ गए? तो ये पहला अपना जो छायावाद है, तो छायावाद किससे बेटा है? ये अपना आ जाएगा प्रकृति का मानवीकरण। किससे हो जाएगा ये? प्रकृति का मानवीकरण। छायावाद किससे हो जाएगा? प्रकृति का मानवीकरण। समझ गए? दूसरा प्रश्न आया है अपना प्रगतिवाद। क्या आया है? प्रगतिवाद। प्रगतिवाद का क्या हो जाएगा? किससे संबंधित है? तो नागार्जुन। किससे संबंधित हो जाएगा? नागार्जुन। नई कविता, तो नई कविता अपनी कब से चालू हुई ये अपन को वैसे भी मालूम पड़ जाएगा। तो उस 1953 से अब तक, नई कविता 1953 से अब तक, ठीक है। अब ये कह रहा आधुनिक काल, तो आधुनिक काल का संबंध किससे है मालूम है तुमको? तो आधुनिक काल का जो संबंध है आप ढूंढो किसमें होगा ये? भारतेंदु युग। भारतेंदु से है नहीं, भारतेंदु युग। आधुनिक काल का संबंध किसना है? भारतेंदु। अगर अपने इतने ऑप्शन अगर अपने सही जाते हैं ने, अगर आखिरी बच जाता है तो वो कौन सा बच जाता है? वही जो अपना सेंस बताया, रहस्यवाद है छायावाद के समकक्ष है नहीं। रहस्यवाद है तो क्या आ जाएगा अपना? छायावाद के समकक्ष। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। अगला प्रश्न इसी प्रकार का रामचरितमानस। तो रामचरितमानस किससे संबंधित है बेटा? पता समझ लग रहा कि नहीं लग रहा? रामचरितमानस अगर ऐसा परीक्षा में आता है तो आपका रामचरितमानस किससे संबंधित है? तुलसीदास। किससे? तुलसीदास। तो परीक्षा में इसे मिलाना नहीं, उत्तर इधर सामने लिखना है। समझ गए? ये तुम्हें यहाँ मिला के बता रहा हूं, पर परीक्षा में इसे नहीं करना है, आपको यहाँ सामने उत्तर करके लिखना है। ने रामचरितमानस तो ये किसका है? तुलसीदास जी का। समझ गए? अब अगला कृष्ण भक्त। तो कृष्ण भक्त कौन थे? तो आपको मालूम चाहिए इसमें क्या? वल्लभाचार्य, कबीरचार्य, ये सूरदास। तो इसमें अगर कृष्ण भक्त लिखा है तो अपन इसमें मीराबाई कर सकते, लेकिन सूरदास जी भी है ने, यहाँ मीराबाई भी है लेकिन सूरदास जी भी आता है, लेकिन अपने को देख रहे अपन, ठीक है। कृष्ण भक्ति शाखा, तो ये कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित कौन है? तो कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित क्या आ गया? वल्लभाचार्य। क्या आ जाएगा? वल्लभाचार्य। कृष्ण भक्ति धारा तो वल्लभाचार्य। क्या आ जाएगा? वल्लभाचार्य। समझ में आ गया कि नहीं आया? ज्ञान मार्गी भक्ति धारा। ज्ञान मार्गी जो भक्ति धारा, जो ज्ञान मार्ग की भक्ति धारा है तो वो किससे संबंधित है मालूम है आपको? कबीरदास। क्या आ जाएगा? कबीरदास। ज्ञान मार्ग भक्ति धारा। वात्सल्य सम्राट, जो वात्सल्य की में जिसकी रचना हुई है उसको बोलते हैं वात्सल्य सम्राट। तो वो कौन से? अपने सूरदास जी। कौन से? सूरदास जी। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। लेकिन इसका उत्तर आपको मिला के सामने लिखना है, ठीक है। सही जोड़ी बनाइए। लहासा की ओर, लहासा की ओर
तो लहासा की ओर क्या है ये? तो ये होगा यात्रा वृत्तांत। क्या है? लहासा की ओर क्या है? यात्रा वृत्तांत। इसके सामने लिखेंगे यात्रा वृत्तांत। लहासा क्या है? तो यह यात्रा वृत्तांत है। गद्य की विधा है वो यात्रा वृत्तांत। मेरे बचपन के दिन है नी, तो मेरे बचपन के दिन जो है ये क्या आ जाएगा? संस्मरण। क्या आ जाएगा? संस्मरण है नी, मेरे बचपन के दिन। तो मेरे बचपन के दिन तो मेरे बचपन के दिन, तो ये आपका सामने के सामने संस्मरण ही आ जाएगा। सावले सपनों की याद, सावले सपनों की याद क्या आ जाएगा? डायरी। क्या आ जाएगा? डायरी। समझ में आया? आ गया। हाँ, अब अपन अगला प्रश्न लेते हैं। परीक्षा में आपको इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे। अब अपन अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न आपका यह है, एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर दीजिए। ठीक है, या तो एक वाक्य में उत्तर दीजिए या एक शब्द में उत्तर दीजिए। इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर दीजिए, तो इस प्रकार का प्रश्न आएंगे, है नहीं? एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो किसी विशेष स्थल की यात्रा का सजीव चित्रण होता है, तो वो आ जाएगा आपका यात्रा वृत्तांत में। किस में आ जाएगा? यात्रा वृत्तांत में। किसी विशेष स्थल की यात्रा का सजीव चित्रण होता है, तो वो किस में आ जाएगा बेटा? यात्रा वृत्तांत में। समझ में आ गया कि नहीं आया? अंग्रेजी शब्द रिपोर्टाज से किसका निकटता का संबंध है? अंग्रेजी शब्द रिपोर्टाज से किसका निकटता का संबंध है? तो वो क्या आ जाएगा? रिपोर्टाज। अंग्रेजी शब्द रिपोर्ट से किसका? रिपोर्ट से किसका निकटता का संबंध है? तो वो किसका आ जाएगा? रिपोर्टाज का। किसका आ जाएगा? रिपोर्टाज। गद्य साहित्य के अनेक रूप क्या कहलाए हैं? गद्य साहित्य के जो अनेक रूप है वो क्या कहलाए हैं? तो उत्तर आ जाएगा गद्य की विधाएं। क्या आ जाएगा? गद्य की विधाएं। रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं, तो कितने आ जाएगा आपका? 3। समझ गए? फिर आया आय प्रत्यय शब्द में कहाँ जुड़ता है? आय प्रत्यय शब्द के कहाँ जुड़ता? अंत में। कहाँ? अंत में। अब एक शब्द आया बल शब्द में वान प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनेगा? तो बलवान। लेकिन ऐसा शब्द परीक्षा में भी अगर ऐसा प्रश्न अलग घुमा के दे देता है तो भी तुम बना देना, नहीं बल और वान मिला के बनवान बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अगला प्रश्न, प्रबंध काव्य के भेदों के नाम लिखिए। प्रबंध काव्य है क्या है? प्रबंध काव्य में भेदों के काव्य महाकाव्य एवं खंड काव्य। ठीक है, प्रबंध काव्य के 2 भेद है, तो वो आ जाएगा महाकाव्य एवं खंड काव्य। एक खंड काव्य का नाम लिखिए। देखो परीक्षा में अगर ऐसा प्रश्न आता है एक खंड काव्य के नाम लिखिए, तो वो आपका आ जाएगा पंचवटी या सुदामा चरित्र। और भी है लेकिन आप एक खंड काव्य का नाम ले, पंचवटी सुदामा चरित्र है ने। वेदना भोज वाली सी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार। क्या? उपमा अलंकार। पंचामृत में कौन सा समाज है? पंचामृत। पहला शब्द संख्यावाचक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? द्विगु समाज। क्या हो जाएगा? अब तक आपने जो प्रश्न देखे हैं वो सही विकल्प वाले प्रश्न थे। अब अपन इस प्रकार के प्रश्न आएगा और परीक्षा में ऐसे प्रश्न हमेशा आते हैं। प्रश्न, अगला प्रश्न, नई कविता से क्या आशय है? इसकी 2 विशेषताएं लिखिए। बहुत अच्छा प्रश्न और आसान प्रश्न है। समझ गए? समझ में आ रहा कि ना आ रहा? नई कविता क्या है? आशय, इसकी विशेषताएं लिखिए। आशय, नई कविता स्वतंत्रता के बाद लिखी गई। कब लिखी गई? अपना जो देश आजाद हुआ उसके बाद। नई कविता स्वतंत्रता के बाद लिखी गई वह कविता है जिसमें नवीन भावों, नई मूल्य तथा नया शिल्प विधान है। समझ गए? जिसमें नवीन भावों, नया बोध और नया शिल्प विधान है। विशेषताएं, नई कविता जीवन के प्रत्येक क्षण को सत्य मानती है। समझ गए? नई कविता क्या करती? इसकी विशेषताएं लिखे। नई कविता जीवन के प्रत्येक क्षण को क्या मानती है? सत्य मानती है। नए बिंब, नए प्रतीक विधान, नए छंद विधान एवं नवीन सौंदर्य बोध का इस काव्य में अभिभाव हुआ है। समझ गए? किसमें? इसका नए बिंब का, नए प्रतीक का, नए छंद का और नवीन सौंदर्य का बोध इस काव्य में हुआ है। नई कविता से क्या आशय है? इसकी 2 विशेषताएं लिखिए, तो आप आसानी से लिख देना। समझ में आया कि नहीं आया? अब प्रश्न नंबर अगला, कबीर ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? जो सच्चा प्रेमी होगा उसकी क्या कसौटी बताइए। आप अपने प्रश्न का उत्तर अगर दें तो बिल्कुल मन से तनाव, दिमाग से, मस्तिष्क से तनाव दूर करके आराम से सोच समझ कर लिख देना। समझ गए? कवि ने सच्चे प्रेम की
यह कसौटी बताई है कि सच्चे प्रेमी से मिलने पर हृदय के सभी छल कपट मिट जाते हैं। क्या कहा है? सच्चे प्रेमी की मिलने से सभी क्या होता है? छल कपट मिट जाते हैं और हृदय पवित्र हो जाता है। बहुत सरल है, आसान प्रश्न है, समझ गए? प्रश्न नंबर अगला, ठीक है बेटा। प्रश्न नंबर अगला, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है? बहुत अच्छा प्रश्न, शानदार प्रश्न। मनुष्य को ईश्वर का कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है? मनुष्य ईश्वर को देवालय, मस्जिद, काबा, कैलाश, योग, वैराग्य एवं विभिन्न प्रकार की धार्मिक पद्धतियों में ढूंढता फिरता है। समझ गए? मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है? तो मनुष्य ईश्वर को देवालय, कहाँ पर? मस्जिद, काबा, कैलाश, योग, वैराग्य एवं विभिन्न प्रकार की धार्मिक पद्धतियों में ढूंढता रहता है। किसको? ईश्वर को। अगला प्रश्न, कवयित्री ललध्यद का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? समझ गए बेटा? कवयित्री ललध्यद का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? बहुत अच्छा प्रश्न, परीक्षा में आ जाए लिख देना। घर जाने की चाह का तात्पर्य है कि कवयित्री इस संसार सागर से मुक्त होकर परमात्मा से मिलने की इच्छुक है। समझ गए? भगवान से मिलने की इच्छुक है, वे ईश्वर से साक्षात्कार करने के लिए आतुर है। समझ गए? वो चाहते हैं कि संसार सागर से हम मुक्त होकर परमात्मा से मिल जाना, यह मेरे लिए अच्छा होगा और वो उसके लिए आतुर है। समझ गए? क्या नहीं आया समझ में? अब अगला प्रश्न, कवि रस खान के भाव सौंदर्य की दो विशेषताएं लिखिए। देखो परीक्षा में विशेषताएं आ सकती है कि कवि रस खान के भाव सौंदर्य की दो विशेषताएं लिखिए। तो क्या है उत्तर? भक्ति भावना। रस खान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। किसके? श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनके काव्य में तीव्र भक्ति भावना का सौंदर्य अनुपम अभिव्यक्ति है। ठीक है, उनके काव्य में तीव्र भक्ति भावना का सौंदर्य अनुपम अभिव्यक्ति है। ब्रज से भावपूर्ण लगाव, जो भाषा है ब्रज भाषा, कौन सी? ब्रज भाषा। ब्रज भाषा से भावपूर्ण क्या है? उनका लगाव है। रस खान को ब्रज की गाय, गोपियां, गोवर्धन, तालाब है ने, बट, बाग, बगीचों से बहुत लगाव है। उनका भावपूर्ण वर्णन उनके काव्य में हुआ है। उनका भावपूर्ण वर्णन उनके काव्य में हुआ है। समझ गए? अगला प्रश्न, प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है और आने की संभावना है। यमक अलंकार की परिभाषा लिखिए तथा उदाहरण दीजिए। समझ गए? तो यमक अलंकार परिभाषा, जहां एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए पर उनके अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो जाए, वहां क्या होगा? यमक अलंकार। समझ में आ गई बात? जहां एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए पर उनके अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो जाए, वहां क्या आएगा? यमक अलंकार। समझ में आ गया? प्रश्न नंबर अगला, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। समझ गए? तो उदाहरण सहित दीजिए। अनुप्रास अलंकार, जिस काव्य रचना में व्यंजन वर्ण की दो या दो से अधिक बार आवृत्ति होती है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अगला प्रश्न, हरिशंकर परसाई की रचनाएं एवं काव्यगत विशेषताएं लिखिए। हरिशंकर परसाई जी है, उनकी रचनाएं और काव्यगत विशेषताएं हमें लिखनी है। रचनाएं, निबंध संग्रह, तब की बात और थी। रचनाएं जो इनका निबंध संग्रह है, निबंध संग्रह कौन कौन से? तब की बात और थी, भूत के पांव, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है, सुनो भाई साधो तथा अंत में व्यंग्य संग्रह, वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, विकलांग, श्रद्धा का दौर, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, कहानी संग्रह, हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे, उपन्यास, रानी नागमती की कहानी, तट की खोज। ठीक है, इतनी उनकी क्या है? रचनाएं हैं हरिशंकर परसाई जी की। समझ गए? अब इनकी शैली है, इनकी जो शैली है, इनकी शैली आ जाए। हरिशंकर परसाई ने विषय के अनुसार विविध शैली रूप अपनाए हैं, है नहीं? हरिशंकर परसाई जी ने विषय के अनुसार विविध शैली रूप अपनाए हैं। वर्णनात्मक शैली व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घटना आदि
के वर्णन में यह शैली प्रयोग की गई है। ठीक है, वर्णनात्मक शैली में किस में आएगा? व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घटना आदि के वर्णन में यह शैली प्रयोग की गई है। इसके बाद व्यंग्यात्मक शैली, कौन सी? व्यंग्यात्मक शैली। परसाई जी ने सामाजिक विसंगतियों पर इस शैली में करारे प्रहार किए। व्यंग्य शैली, हरिशंकर परसाई जी एक व्यंग्यकार भी थे और उनकी व्यंग्य शैली है। परसाई जी ने सामाजिक विसंगतियों पर इस शैली में करारे प्रहार किए। उद्धरण शैली, कौन सी? उद्धरण शैली। उद्धरण शैली के द्वारा आपने अपने कथन को प्रभावी बनाने का सफल प्रयास किया। ठीक है, उद्धरण शैली के द्वारा आपने अपने कथन को प्रभावी बनाने का सफल प्रयास किया। सूत्र शैली, कौन सी? सूत्र शैली के माध्यम से आपने संक्षेप में बात कहकर कथ्य को प्रभावी तथा रोचक बनाया। समझ गए? अब प्रश्न नंबर अगला है, समाज के प्रकार बताते हुए उनके नाम लिखिए। है न? तो बेटा समाज के प्रकार बताते हुए उनके नाम लिखिए। तो समाज के प्रकार कितने हैं? उनके नाम, समाज 6 प्रकार के होते हैं जिनके नाम निम्नलिखित है। ठीक है, समझ गए? पहला है अवयव भाव समाज। क्या है? समाज कितने प्रकार के हैं? तो समाज 6 प्रकार के हैं। ठीक है, पहला है अवयवी भाव समाज, दूसरा है तत्पुरुष समाज, और तीसरा है द्वंद्व समाज, चौथा द्विगु समाज, और पांचवा बहुव्रीहि समाज, और छठा कर्मधारय समाज, बहुव्रीहि समाज और कर्मधारय समाज। और ये परीक्षा में भी आ सकता है कि समाज सत्य असत्यम भी आ सकता है। समाज के कुल कितने प्रकार है? 6 प्रकार हैं। कितने हैं? 6 प्रकार। अगला प्रश्न, माखनलाल चतुर्वेदी जी की काव्य रचनाएं एवं भाव पक्ष एवं कला पक्ष का वर्णन कीजिए। परीक्षा में काव्यगत विशेषताएं लिखिए या उनकी शैलियों का वर्णन कीजिए, ऐसा प्रश्न भी आ सकता है। समझ गए? रचनाएं, चतुर्वेदी जी ने विपुल साहित्य की रचना की है। प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है। काव्य संग्रह हिम तरंगिनी। क्या है? हिम तरंगिनी, हिम किरीटनी, युग चरण, समर्पण, माता, वेणु लो गूंजे, वेणु लो गूंजे, धरा आदि, और भी इनकी अनेक रचनाएं हैं। हिम तरंगिनी, हिम किरीटनी, युग चरण, समर्पण, माता, वेणु लो गूंजे, धरा आदि। चतुर्वेदी जी को हिम तरंगिनी काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। प्रश्न में ऐसे भी आ सकता है कि चतुर्वेदी जी को किस रचना के आधार पर साहित्य अकादमी की पुरस्कार मिला? तो वो है हिम तरंगिनी। क्या आ जाएगा? हिम तरंगिनी। अब उनकी काव्यगत विशेषताएं, या ये अपन कहें तो काव्यगत उनकी विशेषताएं होगी। भाव पक्ष कला पक्ष दोनों सम्मिलित। भाव पक्ष, माखनलाल चतुर्वेदी जी के काव्य का मूल स्वर देश प्रेम है। क्या है बेटा? देश प्रेम। एक देश प्रेम है, और इन्होंने भारतीय संस्कृति, दर्शन तथा प्रेम सौंदर्य का स्वाभाविक अंकन किया है। अंकन किया आएगा यहाँ, क्या इस है न? इसके काव्य में रहस्य, विद्रोह तथा प्रेरणा के स्वर व्यक्त हुए। ठीक है, विद्रोह तथा प्रेरणा के स्वर व्यक्त हुए। कला पक्ष, माखनलाल चतुर्वेदी ने सुमधुर खड़ी बोली में काव्य की रचना की। थोड़ा मिस्टेक हो गया था, जो कुछ करता है उससे गलती भी होती है और जो कुछ नहीं करता उससे कोई गलती नहीं होती। ठीक है, समझ गए बेटा? जहां उर्दू फारसी के शब्द भी आ गए हैं, छंद अलंकार आदि की सहजता ने आपके काव्य को प्रभावपूर्ण बना दिया। ये इनका कला पक्ष है। ठीक है बेटा, इन्होंने कौन कौन सी कला पक्ष में क्या आएगा? भाषा संबंधी चीजें आती है, उसका प्रयोग उन्होंने कैसे किया है। ठीक है, तो जहां उर्दू फारसी के शब्द भी आ गए, छंद अलंकार आदि की सहजता ने आपके काव्य को प्रभावपूर्ण बना दिया है। अगला प्रश्न, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? ठीक है बेटा, ये कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? कवि को कोयल से ईर्ष्या इसलिए हो रही है क्योंकि कोयल हरी भरी शाखाओं पर अपना घोंसला बना सकती है। कहाँ पर? हरी भरी शाखाओं पर अपना घोंसला बना सकती है, जबकि कवि काल कोठरी में है। कहाँ पर है? काल कोठरी में है ना? काल कोठरी में है, कैद होकर रह गया है। काल कोठरी में कवि कहाँ कैद है? काल कोठरी में। कोयल स्वतंत्र है, वह आकाश में निर्बाध उड़ सकती है ना? आकाश में वो निर्बाध उड़ सकती है, जबकि क्या हो जाएगा? जबकि कवि एक संकरी सी 10 फुट की कोठरी में बंद है ना? कवि एक संकरी सी फुट कोठरी में बंद है
कोयल की तान सुनकर लोग वह कहस उठते हैं, जबकि कवि का रोना भी गुनाह है। देखो ये कवि जब स्वतंत्रता सेनानियों के साथ कवि को भी चोर लुटेरे डाकुओं के साथ रखा गया था, तो कवि तो रो भी नहीं सकता था, वहाँ क्या कर सकता था, रो भी नहीं सकता। हाँ, और लोग कवि को रोना भी वहाँ मुश्किल था। लिख दोगे, समझ गए? हाँ। अब यहाँ है प्रश्न नंबर अगला, काव्य किससे कहते हैं? क्या बेटा, काव्य किससे कहते हैं? उनके वेदों के नाम लिखिए। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार, है न, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार वाक्यम रसात्मकम काव्यम। आचार्य विश्वनाथ है नहीं, उन्होंने कहा था वाक्यम रसात्मक काव्य, अर्थात रस युक्त वाक्य ही काव्य है। काव्य के भेद है, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। समझ गए? काव्य के भेद कितने हैं? दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। एक तो देख सकते हैं और एक सुन सकते हैं। अगला एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, रस के प्रकार, भेद है, उनके स्थायी भाव लिखिए। कौन से बेटा? रस के प्रकार, भेद और उनके स्थायी भाव लिखिए। रस के प्रकार, रस के प्रकार, भेद और उसके स्थायी भाव लिखिए। ठीक है, तो रस के प्रकार और उसके स्थायी भाव भेद सहित लिखिए। रस स्थायी भाव, श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव रति प्रेम। ठीक है। हास्य रस, हास हंसी। ठीक है। करुण रस शोक, वीर रस उत्साह, भयानक रस भय, रौद्र रस क्रोध, विभत्स रस जुगुप्सा या घृणा, अद्भुत रस विस्मय आश्चर्य, शांत रस निर्वेद, वात्सल्य रस स्नेह वत्सल। समझ गए? स्नेह वत्सल। अगला प्रश्न लेते हैं। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, गद्य की विधाओं का सामान्य परिचय लिखिए। किसकी बेटा? गद्य की विधाएं। ये लिख देना आराम से। प्रमुख गद्य विधाएं कौन सी? निबंध, नाटक, कहानी, एकांकी, उपन्यास, आलोचना। पढ़ते कि नहीं पढ़ते अपन? के नहीं पढ़ते? तो निबंध, नाटक, एकांकी, कहानी, एकांकी, उपन्यास और आलोचना, ये गद्य की प्रमुख विधाएं। और गौण विधाएं दूसरी है। गौण विधाएं रेखा चित्र, संस्मरण, आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज और साक्षात्कार। ठीक है, साक्षात्कार। और अगला और बहुत अच्छा प्रश्न कौन सा है? कहानी और उपन्यास में कोई दो अंतर लिखिए। ठीक है, कहानी और उपन्यास में दो अंतर लिखिए। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है, कहानी और उपन्यास। यह जीवन की किसी एक घटना पर लिखी जाती। कहानी में क्या होता है? जीवन की एक घटना के ऊपर कोई बात लिखी जाती, लेकिन उपन्यास ये किसी व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का लक्ष्य बनाकर लिखा जाता है। ठीक है, इसका आकार छोटा होता है और इसका आकार बड़ा होता है। बिल्कुल सरल है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, कहानी के बारे में छोटी बात, इसमें आगे और आते हैं कि इसमें पात्रों की संख्या कम होती है, इसमें पात्रों की संख्या अधिक होती है। ऐसे छोटे पात्र कम होंगे और इसमें अधिक होगा। ठीक है। अब आया है नाटक के एकांकी में कोई दो अंतर लिखिए। अगर ये प्रश्न भी आ जाता तो बहुत अच्छा है। समझ गए? ये भी बहुत अच्छा शानदार प्रश्न है। नाटक एवं एकांकी में अंतर लिखिए। नाटक और एकांकी, देखो इसकी कथा वस्तु लंबी होती है, इसमें आधिकारिक और प्रासंगिक कथा के साथ साथ चलती है। ठीक है, नाटक अपन नाटक देखते हैं कि नहीं? नाटक के अपन देखते, तेजाजी महाराज का नाटक, अपने इधर रामदेव जी महाराज का नाटक, और भी ये साहित्य के नाटक है बेटा। तो इसकी कथा वस्तु बहुत अधिक और प्रासंगिक होती है। एकांकी में एक ही कथा वस्तु होती है जो संक्षिप्त होती है। जैसे अपन इसमें कहते हैं नहीं कहते, कहानी वाले में कहते हैं नहीं कहानी, ऐसे उसी प्रकार इसमें है। नाटक में अनेक अंक होते हैं। ठीक है बेटा, तथा इसके पात्र होते हैं, है ना, अनेक पात्र होते हैं। रचनाकार एवं रचना भारतेंदु अंधेर नगरी। देखो नाटक है ना, इसके रचनाकार एक भारतेंदु जी है और उन्होंने अंधेर नगरी नाटक लिखा है। इसमें देश प्रेम और देश प्रेम की भावना भी इसमें, भारतेंदु अंधेर नगरी। ठीक है। एकांकी एक अंक का होता है तथा पात्रों की संख्या सीमित होती है, मतलब कम होती है। पात्रों की संख्या सीमित या कम होती है। रचनाकार एवं रचना भुवनेश्वर प्रसाद कारवां। क्या है? कारवां। ये क्या है? एक एकांकी है। समझ में आ गया? आ गया। अगला प्रश्न, कांजी हौद में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी? कांजी हौस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी? बहुत अच्छा प्रश्न है। कांजी हौस में कैद पशुओं की हाजिरी इसीलिए ये मात्रा गलत लगा दी बेटा, है ना, इसलिए गलती, इसलिए ली जाती थी क्योंकि पशुओं की संख्या ली जाती थी, इसलिए गलत हो गया, ये पशुओं की
कांजी हौज में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी? तो पशुओं की संख्या कितनी है, उनकी जांच पड़ताल क्या हो जाएगा, उनकी जांच पड़ताल क्या हो जाएगा, जांच पड़ताल, समझ गए, ये जांच पड़ताल, ठीक है। उनके खाने पीने का इंतजाम क्या आएगा, खाने पीने का इंतजाम क्या आएगा, खाने पीने का इंतजाम, समझ गए, के अनुसार उनका आकलन किया जा सकता है। उनकी उपस्थिति भी ली जाती है, उपस्थिति सुनिश्चित करना, समझ गए, आदि चीज होगी, ठीक है। कांजी हौस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती है, ये इतनी बात लिखना है, ठीक है, समझ गए। आज अपन इतना ही करते हैं, अपन चलो एक दो प्रश्न और ले सकते हैं। अगला प्रश्न बहुत अच्छा है, निपात शब्द से क्या आशय है, उदाहरण सहित लिखिए। निपात शब्द से आशय होते हैं, निपात शब्द वे अवयव होते हैं, अवयव क्या है, अवयव होते हैं जो किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष बल देते हैं, जैसे भर, जी, भी, जी, हाँ आदि निपात शब्द है, ठीक है। निपात शब्द से क्या आशय है, अगर ऐसा प्रश्न आ जाता है तो आप लिखेंगे निपात शब्द वे अवयव होते हैं जो किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष बल देते हैं, जैसे भर, जी, भी, जी, हाँ आदि निपात शब्द हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो अपन ने समझाने का प्रयास किया, आप इसको आसानी से समझने का प्रयास करें और आसानी से ये परीक्षा देने का प्रयास करें। इस पूरे वीडियो को अगर जो विद्यार्थी देख लेगा इस कंटेंट को, वो अच्छे से नंबर लाने में सफल हो सकता है और इसको बहुत अच्छे से बनाने का प्रयास किया। धन्यवाद।